Dear students, today we will discuss the next topic in hospital and clinical pharmacy. Chapter name is drug distribution system. The next topic is inpatient services. हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें इनपेशेंट सर्विसेज की तीन जो कैटेगरीज थी, तीन क्लासिफिकेशन थी, उसको स्टडी किया था। फर्स्ट वन था हमारे पास इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, सेकंड था कंप्लीट फ्लो स्टॉक, थर्ड वन है हमारे पास कॉम्बिनेशन 1 एंड 2, फोर्थ वन है हमारे पास यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। फर्स्ट इंडिविजुअल जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर था वो हमने स्टडी किया था कि वो जो स्मॉल हॉस्पिटल्स है वहाँ पर यूज होता है। सेकंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, जो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक है सिस्टम है वो हम लोग यूज करते हैं जो हमारे पास लार्ज हॉस्पिटल्स है, जहाँ पर बेड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है उस हॉस्पिटल्स में। इसमें दो टाइप्स थे हमारे पास, चार्ज और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक। थर्ड वन था हमारे पास कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 कि फर्स्ट और सेकंड का जो कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर जो हमारे पास जो हॉस्पिटल बेसिकली हमारे पास फॉलो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स को जो फॉलो करते हैं, एंड जहाँ पर जो लिमिटेड फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, जो लिमिटेड फ्लोर स्टॉक सिस्टम होगा और वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओनली फॉलो करेंगे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन 1 एंड 2। क्योंकि वहाँ पर जो फ्लो स्टॉक सिस्टम है वो भी कम होगा, वहाँ पर कम पेशेंट्स आएंगे, कम पेशेंट्स एडमिट होते हैं। मेनली वहाँ पर जो उन हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आते हैं वो है जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन वाले, मीन्स जो सिंगल पर्सनस हैं जिन्होंने मेडिसिन लेनी है, इसलिए उनको हम लोग इंक्लूड कर देते हैं उन हॉस्पिटल्स को कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 में। एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग को हम लोग जो है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में जो मल्टीपल्स ऑफ सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मेडिकेशंस आर प्रिपेयर्ड बाय द फार्मासिस्ट which are administered by the particular time and particular route। जो मेडिकेशंस फार्मासिस्ट प्रिपेयर करते हैं स्पेशल जो पेशेंट्स का प्रिस्क्राइब टाइम है और जो रूट उन्होंने पेशेंट को जिस रूट से मेडिसिन देनी है उस रूट से जो मेडिसिन हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। जो फार्मासिस्ट वो मेडिसिन के डोज को डिस्पेंस करेगा, जो नर्सेज के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है फार्मासिस्ट को कि इस रूट से हमने ये मेडिसिन देनी है और इस टाइम में हमने वो प्रिस्क्राइब जो टाइम है उस टाइम पे हमने मेडिसिन देनी है, उसके लिए जो मल्टीपल सिंगल डोज होगी उन सिंगल डोज को हम लोग बोल देते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। जैसे एग्जांपल है जो मल्टीपल सिंगल डोज में हमारे पास आ जाएगा, जैसे 1 टैबलेट 1 कैप्सूल एंड लिक्विड फॉर्म, अगर लिक्विड 10 ml लिक्विड, ये हमारी एक सिंगल डोज बन जाएगी जो फार्मासिस्ट प्रिपेयर करेगा और पेशेंट को जो रूट प्रिस्क्राइब किया गया है उस रूट से उस पेशेंट को मेडिसिन हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे। अब नेक्स्ट है इसमें जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है,
यूनिट डोज डिस्पेंसिंग हमारे पास 2 टाइप के है, आगे हमने क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. First one centralized and second type is decentralized. जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है, इसके क्लासिफिकेशन करने से पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस क्या है? यूनिट डोज जो डिस्पेंसिंग मेथड है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसके एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट वन है कंटेमिनेशन ड्यू टू हैंडलिंग इज एलिमिनेटेड. जो हम लोग मेडिसिन को हैंडल करते हैं उनमें कंटेमिनेशन क्या होगी, कम होगी, लिमिटेड कंटेमिनेशन होगी. सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ ड्रग्स. जो हमारे ड्रग्स हैं उनके कम वेस्टेज होगी. थर्ड वन है कम्युनिकेशन ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर एंड डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव. जो हम लोग मेडिसिन का ऑर्डर देते हैं या फिर जो मेडिसिन नर्सेज ऑर्डर देंगी फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट जो डिलीवरी सिस्टम है, जिस मेडिसिन को जो मेडिसिन बाहर ऑर्डर करेगा कि ये मेडिसिन हमें चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से हो या फिर जो बाहर से हम लोग एमआर के थ्रू मेडिसिन को ऑर्डर करते हैं, उसके कारण जो कम्युनिकेशन लेवल है वो इंक्रीज होगा. कम्युनिकेशन ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर एंड डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव्ड. अगर हम लोग मेडिसिन देंगे, सिंगल डोज यूनिट डोज डिलीवरी सिस्टम्स के ऑर्डर देंगे, उनसे जो फार्मासिस्ट नर्सेज और जो हमारे लोकल रिटेल मेडिकल स्टोर्स हैं या हमारे जो एमआरस हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव्ड होगा. फोर्थ है एरर डिक्रीज्ड बिकॉज डायरेक्ट चेक बाय फार्मासिस्ट. इसमें जो एरर है, मेडिकेशन एरर, वो बहुत कम होंगे बिकॉज इट इज डायरेक्टली चेक्ड बाय द फार्मासिस्ट. नेक्स्ट है फिफ्थ एक्सेसिव ऑर्डर एंड पेपर वर्क एलिमिनेटेड. जो नर्सेज के एक्सेसिव ऑर्डर वर्क है या फिर जो नर्सेज का फार्मासिस्ट का जो पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा. अगर सिंगल डोज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग से नर्सेज और फार्मासिस्ट के ऊपर जो वर्कलोड है, पेपर वर्कलोड है, वो एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट है इसमें जो सिंगल डोज कंटेनर्स हैं, जो ऑल डोजेज ऑफ मेडिकेशंस हैं, उनमें हम लोग जो सिंगल डोज कंटेनर्स हैं उसको रिक्वायर्ड करेंगे एवरी नर्सिंग स्टेशन पे. जैसे हमने पहले भी स्टडी किया है कि जो फार्मासिस्ट है वो नर्सिंग स्टेशन पे उनके जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेडिसिन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं. अब जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है, इसमें भी जो ऑल सिंगल डोज है, जो हम लोग बाद में यूनिट डोज डिस्पेंसिंग की फॉर्म में पेशेंट्स को देते हैं, वो हम लोग जो फार्मासिस्ट है वो नर्सिंग स्टेशन पे पहले मेडिसिन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देगा, उनके ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग, जिससे जो नर्सेज हैं उनको ज़्यादा पेशेंट की केयर करने के लिए टाइम मिल जाएगा. उससे क्या है, जो नर्सेज हैं और पेशेंट्स हैं उनके बीच में लिंक बनेगा, और अगर लिंक बनेगा तो उनके बीच में जो है वो अच्छे से पेशेंट की जो केयर है वो करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस यूनिट डोज डिस्पेंसिंग फॉर्म की है. इसमें फर्स्ट वन डिसएडवांटेज है कि जो मेडिसिन हैं उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम लोग सिंगल डोज रिक्वायरमेंट यूज़ करेंगे, उससे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में उसके डिसएडवांटेजेस है कि कॉस्ट ऑफ जो मेडिसिन है वो इंक्रीज हो जाएगी. सेकंड है उसके लिए यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के रूल्स को फॉलो करने के लिए
हमें जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जो फार्मासिस्ट है उनकी भी जो पोस्ट है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। जो स्किल्ड फार्मासिस्ट है उनको ज़्यादा वहाँ पर हमें एम्प्लॉय रखना पड़ेगा हॉस्पिटल्स में, जिससे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट, अगर हम लोग ज़्यादा फार्मासिस्ट रखेंगे, स्किल्ड फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में, तो उससे क्या है, जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के बजट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज हमारा सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग, सेकंड इज डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग। First one is centralized unit dose drug dispensing. Second इसमें decentralized unit dose drug dispensing. It is classified into 2 types. First one is centralized unit dose drug dispensing. Second one is decentralized unit dose drug dispensing. फर्स्टली हम लोग फर्स्ट डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है हमारा सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग। सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग में जो हम लोग टोटल मेडिसिन हैं स्टोर इन सेंट्रल एरिया ऑफ द हॉस्पिटल या सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी from where it is distributed and to patient medications cards are used. डिस्ट्रीब्यूशन जो है इजीली होना चाहिए। जो सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है ये हम लोग जो है सेंट्रल एरिया में टोटल जो मेडिसिन हैं उनमें वहाँ पर फार्मेसी में सेंट्रल एरिया जो है वहाँ पर स्टोर करेंगे, जहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिसिन का वो इजी हो। और पेशेंट्स के लिए जो नर्सिंग स्टेशंस हैं या इन पेशेंट्स हैं जो उनके लिए। सेकंड जो सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग ड्रग्स है उसमें हम लोग जो मेडिकेशन कार्ड्स हैं उनको यूज़ करते हैं मेडिसिन को देने के लिए। सेकंड उसके बाद है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग। डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग में जो हमारे पास मेडिसिन है ये हम लोग कौन कौन से हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन दोज हॉस्पिटल्स विच सेपरेट बिल्डिंग्स आर लोकेटेड एवरी जो है वो बिल्डिंग के एवरी जो फ्लोर्स है वहाँ पर वो है हमारे जो सैटेलाइट फार्मेसीज है वहाँ वो लोकेटेड होंगी। या हम लोग इसको बोल सकते हैं यूज्ड इन दोज हॉस्पिटल्स विच सेपरेट बिल्डिंग बाय फॉलोइंग सैटेलाइट फार्मेसी। जो हॉस्पिटल्स सैटेलाइट फार्मेसी को यूज़ करते हैं, जिन हॉस्पिटल्स में सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड है वहाँ पर ये जो हमारा सेकंड डोज है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग वो फॉलो किया जाता है। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास फार्मेसीज है सैटेलाइट फार्मेसी वो एवरी जो ईच फ्लोर है बिल्डिंग का वहाँ पर लोकेटेड होती हैं। इसके लिए हम लोग जो मेडिसिन हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें भी हम लोग कार्ड्स का यूज़ करेंगे कि जो कार्ड्स हैं वहाँ पर हम लोग मेडिसिन उनके थ्रू ही ऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये था हमारा यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें है टॉपिक वो है सैटेलाइट
फार्मेसी। सैटेलाइट फार्मेसी क्या होते हैं, जो वीक हॉस्पिटल्स होते हैं, जो वेरी वीक हॉस्पिटल्स होंगे वहां पर उसकी बिल्डिंग में ईच जो फ्लोर है वहां पर फार्मेसीज लोकेटेड होंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं सैटेलाइट फार्मेसी। Satellite pharmacy क्या है? The concept of satellite pharmacy is being adopted in very big hospitals, which have multi-stored जो है separate buildings है, जहाँ पर जो हम लोग डिफिकल्टी एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग्स की उनमें डिफिकल्टी प्रोड्यूस होती है। वहाँ पर हम लोग जो हॉस्पिटल्स हैं, ईच जो फ्लोर है वहाँ पर फार्मेसी को लोकेट होती है, वहाँ पर फार्मेसी होगी, जिससे जो हम लोग पेशेंट्स हैं उनको इजीली हम लोग मेडिसिन हैं वो दे सके, इजीली इन पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके टाइम टू टाइम। इसके एडवांटेजेस क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट फार्मेसी, एडवांटेजेस फर्स्ट वन इज एफिशिएंटली जो ड्रग्स है कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ड्रग्स है वो उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी जो ऑर्डर है उनके अकॉर्डिंग या जिन पेशेंट्स की नीड है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड इसका जो एडवांटेज है, एरर इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी स्टॉप्ड। अगर एक फार्मेसी होगी वहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर में लोकेटेड है और पेशेंट्स जो है उनकी ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा है, जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा एडमिट है, तो उसमें क्या होगा कि जो फार्मासिस्ट है उससे एरर ज़्यादा होंगे मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, क्योंकि जब वहाँ पर पेशेंट ज़्यादा होंगे कि जो स्लिप्स है वो अच्छे से जो रीड करने का टाइम नहीं मिलेगा, और जो पेशेंट्स हैं वो भी गलती से एक दूसरे की जो मेडिसिन है जब डिस्पेंस होती है वो ले जा सकते हैं, उसमें ज़्यादा एरर होंगे। इस जो हमारे पास सैटेलाइट फार्मेसी है, इसलिए हमने जो सैटेलाइट फार्मेसी है उसका जो है स्टार्ट किया उसको यूज़ करना। सैटेलाइट फार्मेसी होगी तो जैसे ईच फ्लोर में जो फार्मेसी होगी उससे क्या है, जो मेडिकेशन एरर्स हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे, और अगर मेडिकेशन एरर कम होंगे, मिसयूज़ कम होगा ड्रग्स का, वेस्टेज जो ड्रग्स हैं वो भी कम होगी, तो उससे जो है पेशेंट्स की हेल्थ पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी अगर उनको टाइम टू टाइम पेशेंट को मेडिसिन मिलेगी। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट वन इफेक्ट ऑन द बजट ऑफ हॉस्पिटल। इफेक्ट इससे क्या है, फाइनेंशियली जो हॉस्पिटल का बजट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सैटेलाइट फार्मेसी को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो फार्मासिस्ट है उनकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, स्किल्ड फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट। उनके लिए जो मेडिसिन है, मेडिसिन की क्वांटिटी भी हमें ज़्यादा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पावर में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी ज़्यादा यूज़ होगा, उससे क्या है जो हॉस्पिटल का बजट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड है एडिशनल मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो अरेंज करने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि जो मेडिसिन हैं नर्सेज ज़्यादा होंगी, जो मेडिसिन हैं उनको एट ए टाइम जो हमारा जो मेडिसिन का टाइम है, प्रिस्क्राइब टाइम है, उस पर देने के लिए फार्मासिस्ट ज़्यादा होंगे, जो पीएन्स हैं वो ज़्यादा अरेंज करने पड़ेंगे कि वो मेडिसिन को एक से दूसरी जगह जो नर्सिंग स्टेशन तक हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेड साइड फार्मेसी। ये तो हमारा सैटेलाइट फार्मेसी,
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेड साइड फार्मेसी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैटेलाइट फार्मेसी और बेड साइड फार्मेसी। बेड साइड फार्मेसी में क्या है, जैसे जो हेल्थ अथॉरिटीज थी जो हमारे पास इन कंट्रीज लाइक जैसे यूएसए, यूके, इन्होंने फील किया कि जो हमारे पास फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है। जो फार्मासिस्ट है वो एवरी उसकी जो पार्टिसिपेशन है, जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है अराउंड टू द पेशेंट्स। और जो डिस्पेंसिंग उन्होंने फिर नेक्स्ट है, उन्होंने जो इस एक्टिविटी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फार्मासिस्ट की, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी को देखते हुए उन्होंने एक डिस्पेंसिंग मेथड स्टार्ट किया, एक न्यू मेथड स्टार्ट किया जिसको हम लोग बोलते हैं बेड साइड सर्विसेज। अब ये बेड साइड सर्विसेज क्या है, ये पब्लिक हेल्थ है उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कभी आपने हॉस्पिटल में जाके नोट किया होगा कि जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं एमरजेंसी वार्ड्स में या जनरल वार्ड्स में, वहाँ पर उनके पास एक एमरजेंसी किट पड़ी हुई होती है जिसमें मेडिसिन होती हैं। जैसे एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, वो मेडिसिन होंगी पड़ी हुई होंगी जब एमरजेंसी में जो पेशेंट्स हैं, अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है या फार्मासिस्ट के पास वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो जो एमरजेंसी किट में हमारे पास मेडिसिन पड़ी हैं वो हम लोग पेशेंट्स को देकर उसकी जो लाइफ उसको सेव कर सकते हैं। इसमें बेड साइड फार्मेसी में नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकेशन एट बेड साइड। सेम वही मीनिंग है जो मैंने आपको बताया। मेडिकेशन एट बेड साइड। मेडिकेशन एट बेड साइड का मीनिंग है कि जो लाइफ सेविंग के लिए हम लोग एमरजेंसी मेडिसिन पेशेंट्स को दे सकते हैं वो हम लोग फार्मेसी जो एमरजेंसी किट है उसमें अवेलेबल रखते हैं। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, जो मेडिसिन है इसका ऑर्डर फिजिशियन देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं। डॉक्टर्स के ऑर्डर के बिना हम लोग वहाँ पर मेडिसिन है जो वो प्लेस नहीं कर सकते। इसमें जो मेडिसिन है वो हम लोग एक स्ट्रिप भी वहाँ पर रखेंगे, उससे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ जो है वहाँ पर नहीं रखेंगे। और जो मेडिसिन हम लोग वहाँ पर रखेंगे एमरजेंसी किट में, वो पेशेंट्स के बिल्कुल पास नहीं होंगी। वो पेशेंट्स के जो है ये ना हो कि जो पेशेंट है उन मेडिसिन का मिसयूज कर ले, जहाँ उन मेडिसिन को बाय चांस वो गलती से मेडिसिन को यूज़ कर ले। इसलिए उसको हम लोग जो ऐसी जगह लोकेटेड करेंगे कि पेशेंट्स को उसके लिए उसका जो मेडिसिन का पता ना हो। इसमें जो हम लोग मेडिसिन हैं, जो एमरजेंसी मेडिसिन होंगे, सिर्फ वही मेडिसिन वहाँ पर हम लोग उस किट में अवेलेबल करवाएंगे। और सिर्फ पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं उसी की जो है हम लोग इंफॉर्मेशन या उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जो मेडिसिन है वो प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन बेड साइड फार्मेसी। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन बेड साइड फार्मेसी। जो बेड साइड फार्मेसी है उसमें जो फार्मासिस्ट है उसका क्या क्या रोल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है इसमें जो वार्ड विजिट। जो फार्मासिस्ट है वो एवरी मॉर्निंग जो वार्ड में विजिट करता है, वहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं पेशेंट्स की जो है क्यूरीज लेता है कि उनको जो ट्रीटमेंट है, डिजीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की ट्राई करेगा। इसमें जो पेशेंट्स हैं वार्ड्स में पेशेंट्स होते हैं वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग अपने ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी क्वेरीज हैं वो फार्मासिस्ट से ले सकते हैं। सेकंड उसका जो फार्मासिस्ट का रोल है, ही शैल रिड्यूस्ड द
सच प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट्स अबाउट डिजीज एंड मेडिकेशन। जैसे फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, उनको जो है सॉल्व करने की ट्राई करता है, उनको कम करने की ट्राई करेगा। थर्ड है ही इंटरेक्ट विद द फिजिशियन अबाउट द मेडिसिन ट्रीटमेंट एंड नर्सिस विद द मेडिसिन एंड ऑर्डर्स नॉलेज ऑफ मेडिसिन जो ड्रग्स है उनके साथ जब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इंटरेक्शन जो फार्मासिस्ट की इंक्रीज होगी डॉक्टर के साथ, नर्सिस के साथ, जब वो किसी पेशेंट की प्रॉब्लम्स हैं जो डिजीज के रिगार्डिंग, मेडिसिन के रिगार्डिंग, वो आपस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जो पेशेंट्स हैं, फार्मासिस्ट पेशेंट्स को जो न्यू डिजीज है या जो डिजीज इन करंट जो उस टाइम में ज़्यादा हो रही है पेशेंट्स को उस एरिया में, उनके बारे में नॉलेज देगा कि जो मेडिसिन है इसके ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, हम लोग इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, वो वहाँ पर वो जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट्स के साथ डिस्कस करेगा, जिससे जो पेशेंट्स हैं वो अपनी मेडिसिन जो अपनी डिजीज़ है उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे। ये था हमारा टॉपिक, इसमें इन पेशेंट सर्विसेज में यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। उसके बाद हमने आज डिस्कस किया सैटेलाइट फार्मेसी एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया बेड साइड फार्मेसी। इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।